हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का जो व्लॉग है उसमें हम लोग अपनी समर की लास्ट कैंपिंग कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं विस्लर कैंप ग्राउंड फ्रॉम एडमिंटन, जो कि 4.5 आवर की ड्राइव है। तो सबसे पहले मैंडेटरी स्टॉप टिम हॉर्टन पे रुकने के बाद हमने कॉफ़ी ग्रैब करी और हम आगे निकल गए। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैंपिंग आप में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और इस कैंपिंग में हमने 2-3 चीज़ें नई एक्सप्लोर करी जो कि मैं आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले, जब भी आपको कैंपिंग करने का इरादा हो तो पॉसिबल हो अगर, तो आप पहले से अपना कैंप साइट बुक करा लें, क्योंकि जितने भी ये पॉपुलर कैंप साइट हैं वो बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। तो इसको आप ऑनलाइन बुक करें। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि जैसे हम लोग जैसपर में एंटर हुए तो हम लोग ने सोचा कि ऑन द वे जितनी भी लेक और ये छोटी छोटी रिवर्स आती हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रास्ते में मिली पिरामिड लेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और नेक्स्ट अट्रैक्शन होता है ये कैनेडियन रेलवे। ये तो देखने से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद हम आगे चले। आगे हम लोग ने सोचा कि कैंप साइट हम बाद में जाएंगे, पहले जो टाउन है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आप जैसपर की एक ख़ास बात है कि आप टाउन में कहीं भी खड़े हो, आपको माउंटेन चारों तरफ से नज़र आएंगे। तो देखें, ये हम लोग ड्राइव पे चल रहे हैं, हाईवे की ड्राइव है, फिर भी आपको यहाँ पे चारों तरफ आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे। आप डाउनटाउन में जाएं तो भी यही नज़ारा होगा। और ये इतने खूबसूरत लगते हैं, वाइट वाइट क्लाउड्स और ये जो माउंटेन्स हैं, ये बहुत प्यारा सीनिक व्यू देते हैं। नेक्स्ट हम पहुँचे लेक एडिथ पे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेनी वेदर में भी ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, क्योंकि अब थोड़ा सा वेदर जो है वो ठंडा हो रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि जल्दी से ये सारी लेक्स कवर करते हैं और हम चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी डिटेल शेयर करूँगी। तो आप हमेशा कैंपिंग से पहले एक दिन पहले ज़रूर प्रॉपर वेदर फोरकास्ट चेक करें, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। हम लोग ने जब बुक किया था जब नॉर्मल वेदर था, लेकिन अब रेनी हो गया। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गियर रखने ज़रूरी है, जैसे कि अम्ब्रेला हो गया, रेन सूट हो गया, जैकेट ज़रूर डालें। कनाडा में तो आप किसी भी वेदर में ट्रेवल करें, स्पेशली बच्चों के साथ, तो एक आपके साथ हमेशा एक लाइट सी जैकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट लेक, जो कि है लेक एनिट। मैं कहूँगी कि ये छोटे छोटे से ना हिडन जेम्स हैं यहाँ जैसपर में। लोग ज़्यादातर बड़ी बड़ी लेक्स पे जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी लेक्स को छोड़ देते हैं। लेकिन इन लेक्स में भी बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा आपको, बहुत कम क्राउड होती है यहाँ पे। तो मुझे लगता है बेस्ट स्पॉट है ये कवर करने के लिए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं अपनी कैंप साइट की तरफ। और थर्ड टिप मैं आपको दूंगी कि जब भी आप कैंपिंग करें तो अपना खाना जो है वो आप प्री कुक करके लाएं, मतलब उसको बिल्कुल रॉ फॉर्म में भी ना लाएं और बिल्कुल पका के भी ना लाएं। और किसी पे भी कैंपिंग जाने से पहले मेरी जो कंसर्न होती है ना, वो वॉशरूम और किचन होती है। तो देखें, किचन एरिया तो मुझे बिल्कुल क्लीन लग रहा है, वॉशरूम हम लोग आके बाद में चेक करते हैं। चलते हैं पहले अपने कैंपिंग स्पॉट पे। तो यहाँ पे पूरे कैंप ग्राउंड में काफ़ी सारे स्पॉट्स होते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो देखिए, इतनी ज़्यादा वाइल्ड फायर हुई थी, जो पूरे ट्रीज़ हैं वो निकल चुके हैं और पूरी तरह से बर्न हो चुके हैं, बट फिर भी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जो ब्यूटी है वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, इतनी सब एक्सीडेंट के बाद भी जैसपर कितना खूबसूरत है। और चारों तरफ आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे, क्लाउडी है और बहुत खूबसूरत वेदर था यहाँ का। तो जैसे हम लोग आते हैं तो अपने कैंप स्पॉट पे आके आपको सबसे पहले अपना स्पॉट चेक करना होता है। स्पॉट में आपको मिलता है एक कैंप फायर पिट और एक कैंपिंग टेबल। तो चलें अब हम लोग वॉशरूम देखते हैं कि अंदर से कैसा है, क्योंकि बच्चों को भी वॉशरूम यूज़ करना है। तो मैंने सोचा पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये साफ़ है या नहीं। तो जैसे हम एंटर हुए वॉशरूम में तो लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि अब तक की जो कैंपिंग की जो वॉशरूम थे सबसे बेस्ट यही है। अभी ऑल तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग चल रही है, लेकिन फिर भी ये देखें आप, ये सारे न्यूली बिल्ड हैं, जितने वाइल्ड फायर के बाद ये सब दोबारा बने हैं। तो यहाँ पे शावर एरिया अलग है, शावर रूम्स अलग बनाए हैं इन्होंने, जिसमें आके आप शावर ले सकते हैं, बच्चों को नहला सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोग ने इसको रिनोवेट किया है। और उसके बाद आपको मिलेंगे वॉशरूम, जो कि सेपरेट वॉशरूम्स हैं। तो मैं सच बताऊं, ये मुझे लगता है 3-4 स्टार होटल के बराबर के वॉशरूम है। काफ़ी क्लीन क्लियर है, शावर एरिया अलग है और बेबी रूम अलग है।
तो मैं आपको वॉशरूम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब भी मैं कैंपिंग की वीडियोस अपलोड करती हूँ तो सबका सवाल होता है कि आप कैंपिंग में टेंट लगा लेती हैं, खाना ले जाते हैं, लेकिन वॉशरूम का आप कैसे करते हैं। तो मैं उन सारे लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ जिनकी कंसर्न जो है वो वॉशरूम या किचन होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको कितना क्लीन एंड क्लियर वॉशरूम मिल जाएगा। तो मैं कहूँगी कि 100% आप विस्लर कैंप ग्राउंड में आएँ और वॉशरूम की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। वॉशरूम जो है यहाँ के बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर हैं। तो ये बात हो गई वॉशरूम की। अब हम चलते हैं बाहर और देखिए जो विस्लर कैंप ग्राउंड है वो टाउन के बहुत ज़्यादा क्लोज है, आई थिंक 3 किलोमीटर अवे है। तो आप यहाँ पे अगर बाइक लेके आते हो, मैं हमेशा कहूँगी कि जब भी आप कैंपिंग पे आएँ बाइक ज़रूर लेके आएँ क्योंकि इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। देखें लास्ट ईयर के वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स के बाद जो जैस्पर का हाल है, लेकिन जैस्पर मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उसने अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर किया। तो देखें ये है हमारा कैंपिंग स्पॉट। इस पे हमें मिली एक पिकनिक टेबल, एक कैंप फायर के लिए एक फायर पिट और आपको यहाँ पे जो वुड है वो भी मिलेंगे। तो बस उधर हस्बैंड जो है वो टेंट लगा रहे हैं, ये बाइक निकालेंगे तो वो सब सेटिंग कर रहे हैं। इधर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो खाना मैं बना के लाई हूँ उसको मैं हीट कर लेती हूँ। तो मैं आपसे कहूँगी कि प्री कुक्ड फूड लेके आएँ। यहाँ पे पूरा टाइम आप अपना कुकिंग में या उसमें वेस्ट ना करें क्योंकि ये गलती हम कर चुके हैं। इसलिए मैं इस बार से सारी चीज़ें जो हैं वो प्री कुक्ड लेके आती हूँ। फिर हम लोग इसको बहुत आराम से और इन्जॉय कर सकते हैं और अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि आप थोड़े से यूटेंसिल्स ज़रूर रखें अपने साथ इन केस आपको चाय बनानी है या कोई भी खाना गर्म करना है उसके लिए। तो देखें ये हमारा टेंट तैयार हो गया। इस बार हमने इसमें लाइट्स भी लगाई हैं और ये इतना ब्यूटीफुल व्यू था। और यहाँ पे देखें एक एल्क भी हमने स्पॉट किया। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी आप वाइल्ड लाइफ को फीड ना करें क्योंकि ये डेंजरस भी है और इलीगल भी है। और किसी तरह का भी लाउड म्यूज़िक या लाउड नॉइज़ ना बनाएं और अपना जो भी फूड है ना उसको आप कवर करके रखें, उसको बिल्कुल ओपन ना छोड़ें। और फायर्स के जो रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप कैंप फायर कर रहे हैं तो उसको आपको अपनी प्रेजेंस में करना है। तो देखें यहाँ जो कैंप ग्राउंड है विस्लर का, उसमें एक छोटा सा आज मतलब मुझे लगता है डेली बेसिस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्ले होते रहते हैं। तो आज यहाँ पे बर्ड अवेयरनेस के लिए प्ले था तो हम लोग यहाँ पे आए। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले था, काफ़ी चीज़ें इन्होंने नॉलेजेबल बताई थी। और ये 30 मिनट्स का प्ले होता है और बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। तो ये भी बहुत मज़ेदार बच्चों के लिए एक फ़न एक्टिविटी हो गई। बच्चों ने इस प्ले के बाद कुछ क्वेश्चंस थे वो उनको आंसर किया तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो काफ़ी अच्छा ये प्ले रहा। तो बस अब सनसेट होने वाला है तो हम लोग ने सोचा टेंट पे वापस चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने 3 ऐसी चीज़ें करी हैं जो हमने किसी भी कैंपिंग में नहीं करी। सबसे पहली थी हम लोग ने वाइल्ड बेयर स्प्रे ख़रीदा क्योंकि जैस्पर में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रोड्स पे कॉमन है। तो उस पे प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए हमने बेयर स्प्रे लिया। दूसरा है ये गो फायर कलर फ्लेम। तो ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि बच्चों ने इस बार कैंप फायर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो इसमें छोटे छोटे सैशे आते हैं जिसको कि आपको एज सच सैशे को अनओपन जो है आपको फायर पे डालना होता है। और उसके बाद फायर्स में से डिफरेंट कलर की फ्लेम्स आती हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें फ्लेम में कितनी ज़्यादा डिफरेंट कलर की रेज़ आ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई हमारी जो हमने कैंप फायर के लिए गो फायर करके मल्टी कलर के पाउडर सैशे आते हैं, इसको आपको एज सच फ्लेम के ऊपर डालना है। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही वो थी ये गो स्टार्टर किट। हम हमेशा अपनी कैंप फायर को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और वो पूरी तरह से हो भी नहीं पाती थी। तो इस बार इसने हमारा बहुत साथ दिया। तो अगर आप कैंपिंग पे जाएँ तो इन तीनों चीज़ों को ज़रूर अपने साथ रखें। तो देखें ये था रात का व्यू क्योंकि मिडनाइट में मेरी आँख खुली और मैंने देखा इतना खूबसूरत व्यू चल रहा था ऊपर। तो देखिए अब है डे 2 और अब हम लोग ने सोचा कि पहले टेंट को हम यहाँ से रिमूव कर दें, उसके बाद जो बाकी सारा टाइम है हम लोग वो अंदर टाउन में जाके एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग बस यहाँ से अपना टेंट रिमूव कर रहे थे। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि आप लोग कैंपिंग के लिए एटलीस्ट 2 नाइट स्टे ज़रूर करें क्योंकि टेंट को लगाना और फिर उसको निकालना बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आएँ। तो यहाँ पे आपको बीवर्स भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। इस तरह से वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आपको अपना खाना जो है या तो वो इस तरह के फूड स्टोरेज होते हैं यहाँ पे आके खाना है, या फिर अगर आप अपने स्पॉट पे खा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि
छोटा जो पार्टिकल है खाने का वो आप वहाँ से ट्रैश कर दें, क्योंकि यहाँ पे बेयर, एल्क, डियर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और कभी कभी ये लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फूड शेल्टर बने हैं जहाँ पे आप आके खाना खा सकते हैं। ये हो गया आपका वॉशरूम, किचन एरिया, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और देखें जैसे जैसे हम निकलने वाले हैं वेदर उतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। तो अब हम चलते हैं पहले डाउनटाउन में हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसके बाद हम लोग बाइक लेकर आए थे, तो हमने बाइक से यहाँ पे पूरा डाउनटाउन का पूरा ट्रिप लिया। और देखें जेस्पर का ये न्यू साइन है, आप लोग अगर जो ऑन रोड साइन है अगर वहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी ना कर पाएँ तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेक योर बेस्ट फ़ोटोज़। तो और सबसे अच्छा मैं कहूँगी मैजिकल पार्ट जो था हमारे इस ट्रिप का वो था ये बाइक, क्योंकि हम इस बार बाइक लेके आए थे और हमने डाउनटाउन की एक एक छोटी से छोटी चीज़ एक्सप्लोर करी। मैं कहूँगी छोटी छोटी गली हमने एक्सप्लोर करी। 2025 में भी हम जेस्पर आए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरह से इंजॉय नहीं कर पाए थे जिस तरह हमने बाइक के साथ किया। हमने डाउनटाउन को चारों तरफ से घूमा, खूब मज़े किए और सारी हमने जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो एक्सप्लोर करी और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया। तो मुझे लगता है यही मोमेंट्स होते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। तो बस यहाँ पे राउंड करते करते हम लोग पहुँच गए जेस्पर म्यूज़ियम। और मुझे लगता है ना कि बच्चे आउटडोर इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि म्यूज़ियम में जाने के लिए वो रेडी नहीं हुए। तो हम लोग ने बस यहाँ से थोड़ा सा बाहर से चेक किया किस तरह का है वो, और मैं एक क्विक व्यू के लिए अंदर गई, लेकिन मुझे लगा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी चल रही है हम लोग की, तो हम लोग बिल्कुल भी अंदर नहीं गए इसके। और यहाँ से हमने पूरा डाउनटाउन जो है वो बाइक से कवर किया। और ये देखें ये है कैनेडियन रेलवे और ये है आपका म्यूज़ियम जो कि बाहर से इस तरह से नज़र आता है। तो ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना डाउनटाउन एरिया के, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। लेकिन हम लोग ने बाइक की हेल्प से पूरा डाउनटाउन बहुत जल्दी कवर कर लिया और एक एक कॉर्नर हमने यहाँ का चेक किया। तो देखें जैसे मैंने आपको बताया कि माउंटेन आपको चारों तरफ मिलेंगे, तो आप जहाँ भी देखेंगे आपको चारों तरफ माउंटेन मिलेंगे। और ये है ब्यूटीफुल डाउनटाउन ऑफ जेस्पर। तो इस पार्ट को आप कभी भी मिस ना करें, जेस्पर में ज़रूर आएँ और यहाँ का डाउनटाउन आप ज़रूर चेक करें। यहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा और जो ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ होते हैं वो तो अल्टीमेट हैं यहाँ के। तो देखें बस डाउनटाउन से इधर से फ्री होके हम लोग ने एक क्विक ब्रेक लिया जिसमें हमने ली कॉफ़ी। और बच्चों के साथ ये सारे ब्रेक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा एनर्जी रिगेन करना बार बार ज़रूरी है। तो बस बच्चों ने लिए अपने लिए कुछ ड्रिंक्स ट्राई करी और हम लोग ने अपनी एज़ यूजुअल कॉफ़ी ली। तो उसके बाद हम लोग आगे निकल गए जेस्पर की लेक्स की साइड। तो हम लोग का जो टारगेट है वो मेलिन लेक और मेडिसिन लेक। तो जब मई 2025 में आए थे तो मेलिन लेक जो है वो पूरी तरह से फ्रीज थी। तो आई एम एक्साइटेड कि अब उसके क्या हाल हैं लेक के। तो चलते हैं उधर। और रास्ते में आपको देखें इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ और ये जो लेक्स और ये जो वाटर छोटी छोटी सी मतलब कलर चेंजिंग लेक्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तो यहाँ की ड्राइव भी इतनी खूबसूरत होती है ना, तो आप सोचें कि डेस्टिनेशन कितना ज़्यादा वंडरफुल होगा। तो बस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्राइव के बाद हम पहुंच गए ये मेलिन लेक। और मेलिन लेक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं कहूँगी कि जेस्पर, बैंफ ये जो कनाडा के हैं ये लिक्विड ज्वेल है, मतलब ये ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको आके ऐसा पीस और इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। और हम लोग का इरादा था कि हम ये क्रूज़ करें, लेकिन जब इसके आप प्राइस सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट्स अराउंड 200 फॉर एन एडल्ट और बच्चों का जो है वो 100 या 120 था। तो अगर हम लोग सब जाते तो हमें 600 के अराउंड पड़ता। तो हमें लगा कि ये इतना वर्थ नहीं है हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि ये जो एक ट्रिप था वो 45 मिनट्स का था और अभी ऑलरेडी 3 PM हो चुके हैं, हमें 4 PM तक यहाँ से निकलना था। और देखें बच्चे यहाँ पे कितना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मैं कहूँगी जेस्पर, एल्बर्टा, बैंफ जो है ये एल्बर्टा के मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं। यहाँ पे आप कैंपिंग करें या वैसे स्टे करें, आप हर तरह से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो इस तरह की कैंपिंग आपके लिए बेस्ट है। तो मेडिसिन लेक हमारा बहुत अच्छा रहा, हम लोग ने मेलिन लेक पे भी आके काफ़ी एंजॉय किया। तो इस तरह से, और यहाँ पे बच्चे आके इतना एंजॉय करते हैं ना कि इन लोग को ड्रैग करना पड़ता है कि चलो अब टाइम हो चुका है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 9:30 तक घर पहुँच जाएंगे।
तो मैं आप लोग से एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप जैस्पर या बैंफ जो है कैंपिंग करने आ रहे हैं तो हमेशा अपने साथ एक बेयर स्प्रे ज़रूर रखें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे तो ऑन द वे यहाँ पे कुछ जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो बेयर्स को गन शूट कर रहे थे। तो वो मुझे लगता है एक ग्रुप था 3-4 का, और वो काफ़ी अंदर था, तो इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई। लेकिन सेफ्टी के लिए आप अपने साथ बेयर स्प्रे ज़रूर रखें। उसके बाद जो 2 चीज़ें हैं, एक कैंप फायर के लिए जो कैंप प्रो करके है, जिससे कि आपकी कैंप फायर बहुत सारे कलर्स में आएगी, मल्टी कलर्स में निकलेगी। और दूसरा जो स्टार्टर किट है वो आप ज़रूर अपने साथ रखें, तो आप बहुत अच्छे से अपनी कैंपिंग और कैंप फायर को एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद कोई भी आप अपना फूड आइटम जो है वो बाहर ना रखें, इवन अपनी गाड़ी में भी नहीं रखना। वहाँ पे छोटे छोटे फूड बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना खाना जो है वो रख सकते हैं। और आप अगर जैस्पर या बैंफ जाएँ तो आप नोटिस करेंगे कि जितने भी ट्रैश बिन हैं, जितने भी डस्टबिन हैं, वो सारे यहाँ पे क्लोज्ड हैं। क्योंकि उन लोग की जो बेयर है या जो वाइल्ड लाइफ है, उनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे कुछ फूड आइटम है। तो इस तरह से थोड़ी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू विल इंजॉय योर ट्रिप। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ ज़रूर मुलाकात होती है, और बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।